मेरा नाम कृष्णा है और मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। कुछ ही दिनों पहले मेरा तबादला कोलकाता में हुआ था। नए शहर में आए थे तो सर्विस शुरू होने से पहले थोड़ा घूम फिर लेने का मन किया। हमारे नए पड़ोसी ने हमें मुखर्जी बाग घूमने को कहा। मैंने फौरन वहां घूमने जाने का प्लान तैयार कर लिया। मुखर्जी बाग घूमने जाने की बात को लेकर बच्चे काफी एक्साइटेड थे और मालती भी खुश थी, चूंकि मेरी सरकारी नौकरी की वजह से मुझे घूमने फिरने के लिए काफी कम वक्त मिलता है। मैं, मालती, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे सोनू और छोटी, हम सब अगले दिन सुबह ही वहां घूमने के लिए निकल गए। करीब 10 बजे हम मुखर्जी बाग के गेट के पास उतरे होंगे। मेरी पहली नजर जब उस उद्यान पर पड़ी तो मेरे मन ने मुझे अजीब सी अगमचेती दी। जैसे कोई बोल रहा हो मुझे कि मत जा, अंदर मत जा। मैंने फौरन मालती से कहा, चलो ना कहीं और चलते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा इस उद्यान के अंदर जाने का, पर मालती नाराज हो गई। उससे तो मुखर्जी बाग ही घूमना था। मैंने भी जिद छोड़ दी और बच्चों को लेकर मुखर्जी बाग के गेट की ओर बढ़ गया। गेट के अंदर पहला कदम रखते ही अचानक मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि मुझे एकदम पसीना आने लगा। मुझे वहां उस उद्यान में अंदर जाने पर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने फिर भी मालती से कुछ नहीं कहा, चूंकि मैं जानता था कि अगर कुछ और कहूंगा तो उसे लगेगा कि मैं वहां से जाना चाहता हूं, इसीलिए नाटक कर रहा हूं। उद्यान के अंदर मैं और मालती एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। सोनू और छोटी वहीं हमारे पास खेल रहे थे। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि पैर के पीछे कोई जवान औरत खड़ी है जिसने चमकदार पायल अपने पैरों में पहनी हुई है। मैंने फौरन मालती से उस ओर देखने को कहा, पर मालती को वहां कुछ नहीं दिखा। कुछ देर बाद मुझे थोड़ी और नजदीक वाले पेड़ के पीछे वही औरत दिखी। मैंने फिर से मालती को कहा। अब की बार मालती को भी वह औरत दिखी। हम दोनों ने फैसला किया कि उस औरत के पास जाते हैं जो पेड़ के पीछे छुप रही है। हम खुद चलकर उस पेड़ के पीछे गए। वहां सच्ची में एक जवान औरत खड़ी थी। मालती ने उससे पूछा कि आप दूर खड़े हमें छुपकर देख रही थी, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या आपको हमसे कुछ काम है? उस औरत ने मालती को कुछ जवाब नहीं दिया। बस वह हम दोनों को एक टक से देखे ही जा रही थी। मैंने मालती से कहा, वापस चलो, शायद वह हमसे बात नहीं करना चाहती। इतना बोलकर हम दोनों वहां से अपनी बेंच की ओर चल दिए। जैसे ही हम बेंच पर आकर बैठे तो थोड़ी ही देर में मुझे अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मैंने फौरन पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह पायल वाली रहस्यमय औरत हमारे बेंच के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई थी। इस बार वह हमारी ओर नहीं देख रही थी, वह हमारे खेलते हुए बच्चों की ओर देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर जैसे वह मेरे बच्चों की ओर देख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक मुझे उस पर गुस्सा आ गया, चूंकि एक तो वह हमारे पीछे आ खड़ी हुई थी और वह अब हमारे बच्चों की ओर देख रही थी, तो मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे बुरा भला भी कहा। मालती मुझे रोकने लगी। मालती ने कहा कि वह सिर्फ देख ही तो रही है, जाने दो, अपने आप चली जाएगी। फिर मैंने भी अपने आप को थोड़ा रोक लिया। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ बुरा होने की लगातार आशंका सताए जा रही थी। इस बार मैंने मालती से कहा कि चलो यहाँ से अभी निकलते हैं, और कोई बात नहीं, मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। इस बार मालती भी मुझसे सहमत थी। हम बच्चों को लेकर गेट की ओर बढ़ने लगे तो वह औरत दौड़कर हमसे पहले गेट पर जा पहुंची और हमारे सामने खड़ी हो गई। अब मुझे थोड़ा डर सता रहा था, चूंकि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे साथ थे। जैसे ही गेट पर हम पहुंचे उसने गेट बंद कर दिया और हमें मुखर्जी बाग के अंदर रोक दिया। इस बार मुझसे पहले मालती उससे झगड़ पड़ी और लगभग उसे मारने ही वाली थी कि उस रहस्यमय औरत ने अपने मुंह से गाढ़ा काला धुआं निकाला और वह धुआं सीधा मालती के चेहरे पर आया। मालती खड़ी खड़ी चकराने लगी। मैं फौरन मालती की ओर भागा तो वह भयानक औरत मेरे बच्चों की ओर जाने लगी। मैंने फौरन उससे लड़ने का फैसला किया और मैं उसे मारने दौड़ा तो वह भागकर उद्यान के बाथरूम में घुस गई। मैंने बच्चों को संभाला और मालती की ओर मुड़ कर देखा तो मेरे पसीने छूट गए। मालती ठोकरें खाती हुई आंखें बंद करके उसी बाथरूम में जा रही थी जहां पर अंदर वह भयानक औरत अभी
अभी घुसी थी मैं मालती को रोकने उसके पीछे भागा, पर वह उसके पहले ही बाथरूम में चली गई। मैं चिल्लाने लगा और सच कहूं तो मुझे रोना भी आ गया था। मैं रोते रोते अपने बच्चों के पीछे भागा, पर मेरे दोनों बच्चे भी दौड़कर उस बाथरूम के अंदर चले गए। चूंकि उन्होंने मालती को वहां अंदर जाते देखा था, इस बार मैं भी दौड़ा और उस बाथरूम में घुसने लगा, पर मैं अंदर जाऊं उसके पहले ही बाथरूम के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पागलों की तरह बाथरूम के दरवाजा पीटने लगा। लातों से घूसों से मैंने उन दरवाजों को तोड़ दिया और उस घूप अंधेरे बाथरूम में घुस गया। वहां मुझे मेरे बीवी बच्चे तो ना मिले, पर वह भयानक औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने ठीक वैसा ही काला गाढ़ा धुआं मेरे चेहरे की ओर भी फेंका, जैसा धुआं उसने मालती के चेहरे पर फेंका था। मैं फौरन वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो हम चारों मुखर्जी बाग उद्यान के बाहर पड़े थे। मैंने खड़ा होकर फौरन रिक्शा पकड़ी और उस खौफनाक उद्यान की ओर नजर घुमाए बिना अपने परिवार को लेकर मैं घर लौट आया। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।